Welcome, viewers, to Season 2 of the Nation Pod Talk. Here, we feature inspiring personalities from all walks of life, diving into their stories, experiences, and the lessons they've learned along the way. Today we have an incredible guest, Robin Bist, true pillar of Indian domestic cricket. From dominating the Ranji Trophy to representing multiple state teams and even making it to the IPL, his journey is a testament to hard work, consistency, and passion. Get ready to hear the untold stories, challenges, and milestones of a cricketer who's quietly made a massive impact on the Indian circuit. Hosting this episode is our incredible host Priyanshu Kumar. Hello and welcome to another exciting episode of the C Nation Pod Talk. Today we are joined by one of India's domestic cricket most consistent performers, Robin Bist. With over 6,800 first-class runs, a Ranji Trophy season as the top scorer and stints with teams like Rajasthan, Himachal, Sikkim, and even the Delhi Daredevils in the IPL. Robin's journey is a masterclass in resilience, adaptability, and passion for the game. Stay tuned as we explore the highs, the challenges, and the mindset that kept him going through all the year. So, hello sir, how are you feeling today? All good. Thank you for this lovely introduction. I mean, कभी-कभी रिटायरमेंट के बाद आदमी इंसान अपनी कभी शख्सियत भूल जाता है. So thank you for this introduction. That's my job and it was an honor to introduce you. सर तो मैं एकदम शुरुआत से जानना चाहूँगा लाइक आपकी इस जर्नी की कहानी कहाँ से शुरू हुई है? How did cricket enter your life? जर्नी की कहानी मेरे घर के बाहर एक पार्क था बहुत बड़ा जिस पे मैं खेला करता था क्रिकेट कॉस्को बॉल से, वो अपना जो टेनिस बॉल्स होती. तो किसी एक दिन में कभी एक टीम आती थी, कभी दो टीमें आती थी. तो मेरे पेरेंट्स बड़े परेशान होते थे कि यार इसको ये खेलता रहेगा तो ये पढ़ेगा कब. दो पढ़ाई में मैं कभी अच्छा था नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो ऐसा हुआ कि एक बारी हमारे स्कूल के अंदर क्रिकेट कोच आए जो आज भी मेरे क्रिकेट कोच हैं टिल माय रिटायरमेंट, वो मिस्टर राकेश राय. तो उन्होंने क्रिकेट टीम बनानी थी स्कूल की और मैं स्कूल की टीम में गया. बिकॉज टीम में मैं इसलिए गया था कि सुबह के 2 से 3 पीरियड्स मिस करने पड़ते थे क्रिकेट खेलने के लिए. तो मेरा मोटिव वो था. मेरा मोटिव क्रिकेट खेलने का कम था और पीरियड्स मिस करने का ज्यादा था. एंड देन आई स्टार्ट प्लेइंग वेल. एक ही साल के अंदर मैं स्टेट टीम में भी सिलेक्ट हो गया, दिल्ली अंडर 14s में भी सिलेक्ट हो गया. सो जर्नी फिर मेरी वहीं से शुरू हो गई. आई स्टार्ट टेकिंग इट वेरी सीरियसली, प्रोफेशनली, जिसको आप. ये इंस्पायरिंग कहानी, क्योंकि जो हर कोई बच्चा होता है वो कॉलेज में या फिर स्कूल में यार पीरियड मिस करने को मिलेगा, इसलिए क्लास छोड़ देते स्पोर्ट्स में चले जाते हैं. बट वहाँ से एक सक्सेसफुल करियर बना ज़रूर एक इंस्पायरिंग कहानी है. और आपने जैसे दिल्ली से अंडर 14 लेवल पे शुरू किया था, फिर आप कैसे राजस्थान शिफ्ट हो गए? आई मीन मेरे फादर ने वहाँ पे उस टाइम पे कोई आधार कार्ड का या इस चीज का कोई सिस्टम नहीं होता था दैट यू हैव टू बी अ राजस्थानी टू प्ले इन फॉर राजस्थान. आई हैव सम स्मॉल कोई जमीन था हमारा, उसको दिखा के एंड देन आई स्टार्ट प्लेइंग फ्रॉम देयर. ऑल थैंक्स टू मिस्टर राजेंद्र सिंह नांदू. नागौर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन हुआ करता था, उनके सेक्रेटरी हुआ करते थे. तो मैं दिल्ली में मैं अंडर 19 तक खेला. उसके बाद मुझे आगे चांस नहीं मिल रहा था. देन I went there to I went to Rajasthan and then मैंने वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स के मैचेस खेले. I scored heavily. I scored more than 800 runs in 5 games. तो वहाँ पे ना जैसे एकदम भूचाल सा आ गया कि कौन सा ये प्लेयर आया है जो 800 रन कर रहा है. बिकॉज it never happened in Rajasthan in district cricket. मतलब 300-400 अगर आप रन कर दो तो यू आर एलिजिबल टू प्ले फॉर रणजी ट्रॉफी. एंड आई वाज जस्ट 18 and a half years old that time. आई डोंट नो दैट इज टैलेंट या क्या था, आज मुझे नहीं पता. बट एक भूख थी रन्स करने की, भूख थी बड़ी क्रिकेट खेलने की. तो उसने फिर मेरे को स्विच किया, वेंट टू अनदर लेवल एंड प्लेड फॉर राजस्थान. बट जैसे आपने कहा कि ये कॉन्वर्सेशन में बार बार कहना चाहूँगा कि पीरियड्स मिस करने के चक्कर में आपकी वो प्लेड क्रिकेट एंड समथिंग लाइक दैट, कैसे ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड ये ट्रांजिशन फेज आपके लिए हुआ है? ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ आपका कि पीरियड मिस करने वाला लड़का क्रिकेट में बड़े प्लेयर बनने की कोशिश कर रहा है, बड़ा नाम कमाने की कोशिश कर रहा है? कैन यू डिस्क्राइब द ट्रांजिशन फेज?
ट्रांजिशन फेस ये ऐसे आया, एक मैच थी हम लोगों के स्कूल में, और बाउंड्रीज बहुत छोटे थे, मतलब अगर आप हम्म। देखोगे तो 35 यार्ड का बाउंड्री था हमारे स्कूल में, एंड आई वाज pretty young that time. I was just 11 and a half years, 12 years old that time. I was in 7th class. तो उस मैच को मैं नंबर 3 बैटिंग करता था, तो मेरे को हम्म। नंबर 3 बैटिंग कराया गया उस मैच में एक्चुअली, एंड आई स्कोर्ड 100 फॉर, वहां से वो जो बोलते ना, एक नशा सा हो गया मुझे टू डू वेल फॉर माय स्कूल टीम। तो वहां से हमने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेलने शुरू करे, वहां से मेरा नाम दिल्ली सर्किट में जाना शुरू हुआ। बाय गॉड ग्रेस उस टाइम पे दिल्ली स्कूल क्रिकेट वाज वेरी स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग था। तो उस सर्किट पे नाम जाने शुरू हो गया कि ऐसा एक लड़का है, रन्स बनाता है ना। स्कूल की टीम इतनी अच्छी नहीं है, बट ही इज स्कूल की टीम उसकी हर टूर्नामेंट में दे आर क्वालिफाइंग फॉर क्वार्टर फाइनल्स, सेमीफाइनल्स। और क्रिकेट का उतना सपोर्ट नहीं था स्कूल को, बिकॉज एकेडमिक्स में हमारा स्कूल बहुत अच्छा था, बट क्रिकेट में जब देखा प्रिंसिपल ने भी कि ये बच्चे लोग अच्छा कर रहे हैं एंड रॉबिन इज डूइंग वेल, तो ही स्टार्ट सपोर्टिंग अस। तो वहां से वो ना एक नशा सा हो गया टू डू वेल। मुझे कभी नहीं पता था कि आई विल टेक इट प्रोफेशनली, बस ये था कि बस खेलना है, टीम को जिताना है। वहां से देन इट्स ऑल डेस्टिनी जो आपको चूज करती है फॉर योर स्टेजेस। एंड फिर वहां से आप डोमेस्टिक सर्किट में पहुंचते हैं, सो कितना मुश्किल है, कितना टफ है डोमेस्टिक सर्किट, जो मेंटली और फिजिकली एज अ पूरा प्लेयर बेसिकली, कि वहां तक पहुंच तो गया, बट वहां पर भी बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं टू फेस टफ बॉलर्स फ्रॉम द कंट्री। उसके साथ साथ आपको खुद को मेंटली भी फिट रखना होता है, तो कितना मुश्किल है ये करना, मेंटली भी फिट रखना और साथ साथ फिजिकली भी। यार प्रियांशु, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा लेंदी आंसर है इसका। लेंदी आंसर ये है कि आई एम हियर टू। बहुत से लोग मुझे मिलते हैं आज के दिन, when I got retirement, जो मैं चाहता था वैसा रिटायरमेंट नहीं हुआ मेरा। Not I'm talking about on the field, but off the field, because that time I was going through some my personal family problems, and that is okay, and happens with किसी के साथ भी हो सकता है। But मेरे को कोई बहुत बड़े प्लेयर है, नाम नहीं ले सकता, उन्होंने बोला कि यार तुझे पता भी है कि that what you have done, you have 16-17 years of first class cricket experience, और जो तूने किया that is commendable। तो मैंने उसको एक ही जवाब दिया कि यार लोगों ने ये जरूर देखा कि मैंने 17 साल में क्या पाया, लेकिन लोगों ने ये नहीं देखा कि मैंने 17 साल में क्या क्या खो दिया। I've lost everything to gain something, of course। और मेंटली तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको आपकी फैमिली से दूर सालों हो जाते थे पेरेंट्स को देखे हुए, बिकॉज आप 6 से 7 महीने का सीजन खेलते हैं। रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे, सैयद मुश्ताक अली, वो तीनों फॉर्मेट में खेला करता था। उसके बाद आपको महीना 2 महीना मुश्किल से मिलता था, उसके बाद देन अगेन आपके कैंप शुरू हो जाते थे। उस टाइम पे केसीए टूर्नामेंट होता था कर्नाटका में, बैंगलोर के अंदर, उसके बाद चेन्नई आया करते थे हम, एंड देन अगेन रिपीट स्टार्ट हो जाता था। तो हमें देखा जाए तो 1 महीने का भी ब्रेक प्रॉपर नहीं मिलता था उस टाइम पे क्रिकेट के लिए, क्योंकि मैं दिल्ली में भी आता था, तो मैं दिल्ली के दिल्ली क्लब सर्किट में भी मैं बहुत मैचेस खेला करता था। कोलाज ग्रुप के नाम से हमारी टीम हुआ करती थी, अभी भी है, ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी बिग टीम देयर, तो उसको मैं लीड किया करता था। तो वो भी बड़े चैलेंज के साथ हम खेला करते थे। तो फिजिकली और मेंटली तो आप बहुत बहुत शौकीन हो जाते हो, है ना। आपकी लाइफ बहुत मतलब बंध जाती है। इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट, और जिस चीज से आप प्यार करते हो आप उससे बंध भी जाओ तो नथिंग मैटर्स। बट फिजिकली यस, टेक्स बिग ट्रोल ऑन योर बॉडी। मतलब आपको ट्रेनिंग करते रहना पड़ेगा, मैचेस के बीच में आपको रेस्ट भी चाहिए, रिकवरी भी चाहिए, एंड देन जो आपको फ्री डेज मिलते हैं आप उस पर रेस्ट करेंगे कि आप उसमें ट्रेनिंग करेंगे टू गेट fitter and fitter, because हर ईयर you have to perform well, to play for India, to play for IPL। तो उसकी तैयारी भी रहती थी। तो आपको मेंटली ही तो सोचना है उधर करने के लिए। अगर आपको रन्स करने हैं, आपको मेंटली सोचना है, आपको ट्रेनिंग करनी है, कब करनी है, कितनी करनी है, वो भी आपको सोचना है। तो बहुत शोकिंग होता है, एंड डूइंग दिस फॉर 17 years
तो तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे पता है मैंने क्या क्या खोया, पाने से ज्यादा तो मैंने खोया टू गेट समथिंग इन माय लाइफ. सो या, दैट्स द होल स्टोरी. आई गेस काफी एग्जॉस्टिंग होता है क्योंकि मैं क्रिकेट खेलने की कोशिश करता हूँ एंड आई प्ले फॉर लाइक माई कॉलेज टीम जो होती है टूर्नामेंट्स बेसिकली. बट मल्टीपल ब्रेक्स होते हैं मेरे पास, फिर भी मैं जब वापस जाता हूँ खेलने के लिए तो बॉडी पेन एक्सेट्रा, मन नहीं करता उठ के अगले दिन जाने का. सो ऑब्वियसली बॉडी टोल तो होती है एंड यू हैव केप्ट डूइंग इट फॉर 17 years, दैट इज कमेंडेबल फॉर श्योर. बट मूविंग फॉरवर्ड टू डोमेस्टिक सर्किट, एज मेंशन्ड कि फ्रीक्वेंटली मैचेस होते रहते हैं, फैमिली भी आपके साथ ट्रैवल नहीं कर रही है बट यू वांट टू मेक योर नेम बिग. डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को अगर आप डिफाइन करना चाहें करंट सिनेरियो में भी और जब आपने शुरू किया था, कि कितना मुश्किल है प्लेयर्स के लिए, क्या कुछ चेंज करना चाहिए बीसीसीआई को स्ट्रक्चर में, फॉर्मेट आई में? मीन स्ट्रक्चर में चेंज बीसीसीआई करना चाहे तो बीसीसीआई क्या नहीं कर सकती है, बट बिकॉज ऑफ आईपीएल आई थिंक द डोमेस्टिक कैलेंडर इज, यू नो, फैक्ट. बहुत ज्यादा टाइट है. इट्स प्रीटी टाइट है ना डोमेस्टिक कैलेंडर जो है. तो अभी जो करंट सिनेरियो में जो कैलेंडर है कि जैसे हम 4 मैच पहले कर रहे हैं, 4 मैच बाद में कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि रेस्ट, एम्पल अमाउंट ऑफ रेस्ट मिल जाता है. बिकॉज जो डेज क्रिकेट होता है, जो रणजी ट्रॉफी जो 4 दिन का क्रिकेट होता है, वो बहुत मेंटली बहुत थका देने वाला गेम होता है. वो फिजिकली तो ठीक है, प्लेयर को पता है वो पूरे साल भर खेल रहा है, वो यूज्ड टू हो जाती है बॉडी. बट जो मेंटली प्लेयर थकता है ना उस टाइम पे, वो उसका मैं बता नहीं सकता कि उस टाइम पे क्या हालत होती है. बिकॉज आपको फेलियर्स को भी वैसे ही, फेलियर्स में भी वैसे ही रहना है, सक्सेस में भी वैसे ही रहना है. क्योंकि अगर सक्सेस है, आपने 100 रन बनाए, 200 रन बनाए एक इनिंग में, 300 रन बनाए, कितने भी रन बनाए, बट नेक्स्ट इनिंग आपकी 0 से ही शुरू होने वाली है. और अगर आप गलती से आउट हो गए, देन यू हैव टू फील्ड फॉर 2 days. आपको वो भी सोचना है, मेरे को 2 दिन बैट, अगर मैं आउट हो गया तो मुझे 2 दिन फील्डिंग भी करना है. सो मेक श्योर कि मैं इतने अमाउंट ऑफ ओवर्स खेलना है, इतने अमाउंट ऑफ सेशंस खेलने हैं, कैसे मैंने उसको ब्रेक डाउन करना है अपनी बैटिंग को, क्या मेरे बैटिंग के प्लान्स रहेंगे. तो ये तो मैं आपको तब की बात बता रहा हूँ जब हम फील्ड के ऊपर भी नहीं. फील्ड के जो इतना हाई प्रेशर गेम्स होते हैं रणजी ट्रॉफी के, वो तो ये तो मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैं फील्ड से बाहर रह के चीजें सोचा करता था. तो बहुत सोकिंग होता था लेकिन हमारे टाइम पे. लेकिन नाउ इट्स फाइन कि भाई 4 मैच है, 4 मैच बाद आपको मेंटली रेस्ट मिलेगा, मेंटल रेस्ट मिलेगा. आप शॉर्टर फॉर्मेट में जाते हो, आप दूसरी तरीके से सोचते हो. मैं ये नहीं बोलता कि शॉर्टर फॉर्मेट इज मच इजियर देन द लॉन्गर फॉर्मेट, बट यस, लॉन्गर फॉर्मेट आपको मेंटली बहुत थका देता है. शॉर्टर फॉर्मेट इतना नहीं थकाता, बिकॉज शॉर्ट बर्स्ट में काम होना शुरू हो जाता है वहां पे, कि जल्दी जल्दी अपना 20 ओवर में 4 ओवर 20 डालो, ओवर थोड़ा में 4 ओवर 20 डालो. खेलो. मैक्सिमम एक बैट्समैन मैक्सिमम कितनी बॉलें खेलेगा? 35 बॉलें, बहुत हुआ तो 40 बॉलें. और अगर वो 40 बॉलें खेल रहा है तो ही हैज टू मेक श्योर दैट उसकी टीम जीते, क्योंकि 40 बॉलें खेलेगा तो उसको 80-90 रन बनाने पड़ेंगे. तो दैट इज नॉट पॉसिबल इन एवरी गेम until unless he is a top order batsman. तो यही है कि अभी मेरे को ये लगता है कि अभी करंट सिनेरियो में काफी बेटर हो गया है डोमेस्टिक क्रिकेट. आई होप आई कांट. Okay, but do you think the domestic tournament is not competitive as before? The test batters are very less now. सब कोई T20 क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो 100%. हम एज सीनियर क्रिकेटर्स भी जब हम साथ में बैठते हैं तो हम काफी बात करते हैं कि वो जो क्वालिटी थी रणजी ट्रॉफी की, जो क्वालिटी थी उस टाइम पे क्रिकेटर्स की, वाज मच हायर जो आज हम देखते हैं. बिकॉज अगर हम देख रहे हैं तो यार एक टीम 90 ओवर्स नहीं खेल पा रही. आप 2 दिन की तो बात अलग है, 90 ओवर नहीं खेल पा रही है. 60 ओवर में टीमें आउट हो जा रही हैं, है ना. बॉलर्स अगर बॉलिंग कर रहे हैं तो दे जस्ट वांट ग्रीन विकेट्स टू गेट देम आउट, या उनको टर्नर्स चाहिए आउट करने के लिए. लेकिन जब हम खेलते थे इट वाज सपोर्टिंग विकेट. बैटिंग के लिए भी अच्छा होता था, बॉलिंग के लिए भी अच्छा होता था. अगर आप पहले के टेस्ट मैचेस देखेंगे तो सचिन पाजी, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, जब ये हमारी बैटिंग ऑर्डर हुआ करता था, तो आपने कभी देखा था कि हम कभी रैंक टर्नर्स पे खेल रहे हैं? तो वही चीज, उसी चीज ने ही तो जो क्रिकेटर्स को, जो हमारे टाइम के जो क्रिकेटर्स थे, व्हाई दे वर दे वेरी क्लियर कि उन्हें क्या करना है. उनको सिंपल वो था कि अगर हमारी बैटिंग आई है तो हमें 1.5 दिन बैटिंग करना है, हमें 120 ओवर बैटिंग करना ही करना है.
तभी हम मैच जीत सकते हैं, वरना हम मैच नहीं जीत सकते। लेकिन आज के दिन में वो बोलते हैं, मतलब एक, मैंने किसी से, एक जूनियर से बात करी थी, उनका थॉट प्रोसेस ऐसा है कि जो जो काम 120 ओवर में होता है तो वो 60 ओवर में भी तो हो सकता है। मैंने कहा रन ही यस, तो हो बनाने सकता है, हैं। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जब बॉल स्विंग कर रहा है और जब बॉल रैंक टर्न हो रहा है, आई डोंट थिंक सो इट इज पॉसिबल, मुश्किल हो हम्म। जाता है। और कहीं ना कहीं माइंडसेट भी आई फील चेंज हो गया, बिकॉज व्हेन वी सी कि अब डोमेस्टिक क्रिकेट या रणजी ट्रॉफी के बेसिस पे ना इंडियन क्रिकेट टीम में प्लेयर्स एज सच आते हुए नहीं दिख रहे हैं। रिसेंट एग्जांपल जैसे सरफराज खान को ऑब्वियसली मौका मिला, बट बहुत लेट मौका मिला, अभी भी वो बाहर है। अभी मनु ईश्वरन को 2022 में स्क्वाड में शामिल कर लिया गया था पहली बार, उनके बाद अभी तक पिछले 2-3 सालों में 15 प्लेयर्स ने टेस्ट डेब्यू कर लिया, बट अभी भी वो बेंच पे बैठे हुए हैं। साई सुदर्शन को आते ही मौका मिलता है, जो आईपीएल में अच्छा कर रहे हैं। कुछ प्लेयर्स जो है आईपीएल में अच्छा कर रहे हैं, जैसे हर्षित राणा, उन्हें मौका मिलता है। ऑब्वियसली उनके डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेज हैं। बीसीसीआई के जो सेलेक्टर्स है वो भी शायद रणजी ट्रॉफी, डोमेस्टिक क्रिकेट को इग्नोर करते हुए आईपीएल जैसे टूर्नामेंट्स पे या फिर लोकल टूर्नामेंट्स के बेसिस पे प्लेयर उठा रहे। योर टेक ऑन दिस? नहीं, आई वुड से, हाँ, आप इस बात में मैं भी मानूंगा कि ऐसा है, बिकॉज आई एम इन तमिलनाडु, तो हम काफी बात कर रहे थे साई सुदर्शन की। ही हैज एन एवरेज ऑफ 39 इन रणजी ट्रॉफी। While Abhimanyu Eashwaran has 49 average. उसका 50 का एवरेज है उस लड़के का, Yeah. और उसको अभी तक आपने डेब्यू नहीं कराया है। मे बी बिकॉज इट्स उनको राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन के लिए खिलाना है, वॉट एवर इट इज। बट क्या राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन पहले आता है या एक प्लेयर का परफॉर्मेंस पहले आता है? जो एक प्लेयर जो पिछले 10 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर रन कर रहा है, इंडिया ए में भी उसने रन करे, तो ऐसा क्या है कि जो वो अभी तक डेब्यू नहीं कर पाया? और एक 39 की एवरेज का लड़का आता है। दो आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर साई सुदर्शन, वेरी गुड क्रिकेटर, वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, वेरी नाइस बॉय, वेरी हार्ड वर्किंग। बट जब उसने डेब्यू किया तो मैं भी शॉक में था कि यार इतनी जल्दी डेब्यू। हाँ। हमारे टाइम पे जब इंडियन टीम की बैटिंग लाइनअप होती थी तो लोगों को 5-5 साल 50 की एवरेज हो गई है रखते हुए। 5-5 साल में उन्होंने 15-20-20 25-25 100 बना दिए, तो भी उनका टीम में नाम नहीं आता था। वो क्वालिटी थी उस टाइम पे। पर अभी क्या है कि क्वांटिटी इतनी बढ़ गई है, ऑफ कोर्स थैंक्स टू आईपीएल एंड टी20 फॉर्मेट, कि अगर आपको रणजी ट्रॉफी नहीं देखना तो कोई बात नहीं ना, आईपीएल तो है ही है, वहां से डाल देंगे। तो वो सब चीजें हो रही है। बट आई थिंक थोड़ा डोमेस्टिक क्रिकेट को अगर हम लोग ज्यादा ध्यान दे तो खास करके अगर हम रणजी ट्रॉफी देख रहे हैं तो हम टेस्ट क्रिकेट को उसके बेसिस पे टीम सेलेक्ट जरूर कर सकते हैं। जैसे जब भी सरफराज खान को मौका नहीं मिलता था और अभी भी जब उन्हें बाहर रखा गया स्क्वाड से, जस्ट इनजस्टिस फॉर सरफराज खान, ये ट्रेंड होता है, बातें होती हैं। अभी तो उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन भी कर लिया है, सो क्या लगता है वापसी हो पाएगी या स्टिल इनजस्टिस फॉर सरफराज? 100% होगी वापसी, तो 100% होगी, बिकॉज आई हैव सीन दैट बॉय प्रैक्टिसिंग फॉर 8 to 9 hours every day. मैं मुंबई में भी देखा उनको प्रैक्टिस करते हैं, उसको और मुशीर को, दोनों को। और मैं जो सुनता भी हूँ, वो लोग क्रिकेट के अलावा कोई काम ही नहीं करते। तो ऐसा आदमी फेल होना तो बहुत मुश्किल है ना। और हमने देखा है कि उन्होंने पिछले 3 साल में रणजी ट्रॉफी में कितना हेवीली स्कोर किया है। दो एक उनका एक परसेप्शन है उनको लेके सेलेक्टर्स का कि ही इज नॉट अ वेरी गुड बैट्समैन। नहीं, मोटापा तो चलो, मोटापे पे तो उन्होंने फर्स्ट क्लास में भी रन किया है ना। हाँ। देखो, अगर आप मोटे हो, मैं एक चीज बताता हूँ, ऑल मिथ कि वो मोटे हैं कि वो पतला है। बिकॉज मोटे होंगे तो भी आपको जो अच्छा बॉल है वही गिरेगा, और पतले होंगे तो विराट कोहली को भी अच्छा बॉल आउट करके लेके जाता है जो सरफराज खान को लेके। नहीं, बीच में उन्हें ये क्रिटिसिज्म मिलता था कि उनके मोटापे या फिर फिटनेस को लेकर उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, बट शायद उन्होंने अब उस चीज को भी काउंटर कर लिया है 2-4 वीक के अंदर 17 किलो कम करके, कि मेरे को कोई बहाना देना ही नहीं है सिलेक्टर्स को मुझे बाहर करने का, और 100% आएंगे। देखिए, जिस तरीके से इंग्लैंड में परफॉर्मेंसेस चल रही हैं, मुझे लगता है कि काफी चेंजेस होंगे इंडियन टीम में, काफी चेंजेस होंगे। आई थिंक ही विल गेट अ चांस इन इंडिया, बिकॉज उन्होंने, अगर आप हाल ही में टेस्ट मैच देखे, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी उन्होंने 100 किया था इन इंडिया, एंड वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन बॉलिंग। मतलब इंडिया में उनके जैसा इस टाइम पे तो स्पिन बॉलिंग खेलने वाला प्लेयर नहीं है।
थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि फास्ट बॉलिंग में फंसेंगे जब बॉल इज Very sure. स्विंगिंग इन 140s 145, तो शायद वो फंस सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब वो इंडिया आएंगी टीम्स, तो आई थिंक ही विल गेट मोर चांसेस देन एनीवन एल्स, एंड ही शुड बी रेडी, और रेडी है वो, तो आई होप ही विल डू गुड। कहीं ना कहीं इट्स नॉट, इट्स जस्ट ये जो सीरीज चल रही है उसमें निराशाजनक प्रदर्शन तो हो रहा है। जैसे ऑनगोइंग मैच चल रहा है मैनचेस्टर में, इंडिया ने अच्छे रन तो बनाए थे, 358 ओल्ड ट्रैफर्ड में कंसिडर तो होते अच्छे, बट कहीं ना कहीं अब पिछड़ते हुए नजर आ रही है। बट मुझे ना एक डोमेस्टिक क्रिकेट का मैच याद आ रहा है, विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल था आई गेस, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, केरला वर्सेस विदर्भ, जहाँ पर केरला पहली बार फाइनल खेल रही थी, बट विदर्भ ने वो मैच जीत लिया था बिकॉज ऑफ फर्स्ट इनिंग्स लीड। इस रूल को मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ। जब टेस्ट क्रिकेट बना है, आपके पास दो दो पारियां हैं, ये रूल कितना जस्टिफाई करता है कि आपने फर्स्ट इनिंग में लीड ले ली है तो आप उस वजह से मुकाबला जीत सकते हैं, और खासकर एक खिताबी मुकाबला जीत सकते हैं। व्हाट्स योर आई टेक मीन ऑन दिस? यार, ये जो रूल है वो आज से नहीं है, वो 50 साल पुराना रूल है हाँ। ना। जितनी भी टीम्स है आज के दिन में, वो सब फर्स्ट इनिंग लीड्स पे ही प्लान करती है ना, उनकी प्लानिंग फर्स्ट इनिंग लीड्स तक ही होती है। हाँ, अगर आपने फर्स्ट इनिंग लीड्स दे दी, नाउ यू हैव टू वर्क मोर हार्डर, और यू एग्जीक्यूट योर प्लान मच हार्डर देन व्हाट यू हैव डन इन फर्स्ट इनिंग्स। अगर वो नहीं होता है देन, क्योंकि यार देखो, उसको भी तो दोनों को मैच शुरू होने से पहले एडवांटेज है ना, दोनों फर्स्ट इनिंग लीड्स ले सकते हैं। बट अब आप ये चाह रहे हो कि अब हम फर्स्ट इनिंग लीड्स हमने दे दिए, लेकिन सेकंड इनिंग में अच्छा खेले हम, बट स्टिल वी आर नॉट मैचिंग देम। बट आई फील टेस्ट क्रिकेट, जैसा हम कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट एक्चुअली में टेस्ट है बैट्समैन का। आपको 4 दिन 5 दिन जो भी मिलता है, वो हैव टू विन एवरी सेशन। हर 15 मिनट हर 10 मिनट में आपको जीतते रहना है, टैकल करना है। और अगर आपने एक सेशन या फिर एक पारी गवा दी है, बट यू कैन कम बैक इन द सेकंड इनिंग्स, तो इसलिए वो मेरा सवाल था। प्रियांशु, टेस्ट क्रिकेट का एक सिंपल रूल है, द टीम जो ज्यादा सेशंस जीतेगी विल विन, एज सिंपल एज दैट, चाहे वो फर्स्ट इनिंग्स में है चाहे सेकंड इनिंग्स में है। ओके, तो शायद केरला ने कम सेशंस जीते और विदर्भा ने ज्यादा सेशंस जीते, दैट्स व्हाई दे वन रणजी ट्रॉफी, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि इसमें कोई रूल आप लगा ही नहीं सकते हो कि सेकंड इनिंग में आप एक दिन और बढ़ा ही नहीं सकते हो। रणजी ट्रॉफी में कैसे बढ़ा दोगे? हाँ, वही है, वो जो सेशंस ज्यादा जीतेगा फर्स्ट इनिंग लीड्स में, ऑफ कोर्स सेशन जो ज्यादा जीतेगा फर्स्ट इनिंग लीड भी वो ज्यादा लेके जाएगा, तो वही जीतता है। तो इसमें कोई रूल में बहुत चेंज हम कर नहीं सकते एज डोमेस्टिक, अगर हम शेड्यूलिंग के या मैच रूल्स के बारे में बात। ओके, गॉट माय आंसर। हमने काफी बात कर ली डोमेस्टिक क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर पे। मूविंग फॉरवर्ड, 2011-12 का रणजी सीजन एक ऐतिहासिक सीजन रहा था आपके लिए, 1000 से ज्यादा रन। व्हाट क्लिक दैट सीजन? यार 2000 की मेरी स्टोरी को जानना है ना, तो 2010 में जाना पड़ेगा, जब हमने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती थी। 2011 वो सेकंड टाइम हमने जब जीता, 2011-12 जो सीजन था वो हमने सेकंड टाइम जीता। 2009-10 में हमने पहली बार जीता था। तो उस टाइम पे मैंने कुछ 6 या 7 50s बना दिए थे, पर मेरा 100 नहीं था उस सीजन। और मेरे को ना 50 स्पेशलिस्ट बुला करते थे कि ये 50 रन ही बनाता है, पर 50 रन बनाता है, पर ये 50 रन का स्पेशलिस्ट प्लेयर है। तो वो ना मेरे को बड़ा हर्ट करता था एज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन, बिकॉज आई एम ऑलवेज अ player who can take challenges, and I love challenges. तो मैंने जब दिल्ली के सर्किट में, मैंने जब जाके दिल्ली सर्किट में खेलना शुरू किया क्लब क्रिकेट में, तो I scored some 8 to 9 hundreds in 3 tournaments. Then cut to मैं फिर जब राजस्थान आया दोबारा से कैंप्स के लिए, मैं कैसे गया, जो कर्नाटका में टूर्नामेंट होता है, उसमें दो पारियों में मैंने एक में 80 करा, अगेन 50। देन अगेन जो सेकंड मैच था, सो डिटरमिन्ड, मैंने कहा 100 करना है। सो आई मेड इट एज अ हैबिट। 100 रन बनाना मैंने हैबिट शुरू किया। एंड देन व्हेन
रणजी ट्रॉफी स्टार्टेड, यस, वहां से मेरा जो नया वो था कि मुझे मुझे ये था कि मुझे 100 बनाना आता है। एंड मैंने बहुत मेरे को अभी तक याद है, करनाल सिंह में हमारे कैप्टन हुआ करते थे ऋषिकेश कनेतकर, वो सुबह सुबह हम वार्म अप कर रहे थे, उसमें इंजर्ड हो गए एंड दे यू नो कोचेस कॉल्ड मी एंड सेड कि भाई यू आर प्लेइंग एट नंबर 3 टुडे। I took it as a challenge. I made 180 on that match और फिर वहां से I never looked back. Because एक बैरियर था वो जो मैंने तोड़ दिया था। सेल्फ बिलीफ था पर वो एक बैरियर था ना, 50 रन का, 50 रन का, तो वो बैरियर मैंने तोड़ दिया था। एंड दैट सीजन आई स्कोर्ड सम 500s इंक्लूडिंग दिलीप ट्रॉफी 100। तो वहां से फिर चीजें अच्छी चालू हो गई। इंटरेस्टिंग। बट जैसा मैं पढ़ रहा था, यू हैव प्लेड फॉर मल्टीपल स्टेट टीम्स, राजस्थान, हिमाचल, सिक्किम, उत्तराखंड। हाउ डिफरेंट वर द टीम एनवायरनमेंट्स, कितना अलग था? आई मीन अलग अलग, मेरे को ऐसा लगता है कि आप दिल्ली से अगर आप उत्तर प्रदेश जाओगे आपको अलग कल्चर मिलता है, उत्तर प्रदेश से आप आगे बिहार की तरफ निकल जाओगे तो आपको अलग कल्चर मिलेगा। तो ऐसे ही कल्चरल डिफरेंसेस बहुत थे। जैसे जिस तरीके की या जिस माइंडसेट से मैं राजस्थान में क्रिकेट खेलता था, वैसे माइंडसेट की क्रिकेट शायद हिमाचल में नहीं खेली जाती थी, है ना। पीपल वर नॉट दैट हार्डकोर कि करना ही है, टीम जिताना ही है, यू नो, दे वर लाइक कि नहीं हो जाएगा। एंड देन अगर इफ यू कम टू सिक्किम तो वहां तो कुछ ऐसा वो ही नहीं था कि बिकॉज दे वर स्टार्टिंग। बट आई वुड से कि उत्तराखंड में जब मैं गया तो वहां पे तब तक क्रिकेट इतना इवॉल्व हो गया था। एंड देन उनको आए हुए भी 3-4-5 साल हो गए थे बीसीसीआई के अंदर एंटर किए हुए, बट स्टिल आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट दैट दे कैन डू। लेकिन राजस्थान में मुझे लगता है कि वो कल्चरल जो कल्चर था वो इसलिए था कि 2 बार रणजी ट्रॉफी जीता हुआ है इतने साल से, यू नो, उनकी हिस्ट्री रही है ना, हिस्ट्री मेकर्स। तो वो कल्चरल डिफरेंस तो रहता ही है, चाहे वो थॉट प्रोसेस में हो, प्रैक्टिस एरियाज में हो। क्योंकि जहाँ पे आपकी 50 साल से क्रिकेट चल रही है तो प्रैक्टिस एरिया ज्यादा होते हैं, कोचिंग सेंटर्स ज्यादा होते हैं, बच्चे ज्यादा खेलते हैं, है ना, आपके ज्यादा लोग हैं क्रिकेट खेलने के लिए। रादर देन आप छोटी स्टेट में जाते हो जहाँ पे क्रिकेट कम होती है, बड़ी स्टेट्स है, वहां पे आपको कम बच्चे मिलेंगे खेलने के लिए, कम एकेडमीज होंगे खेलने के लिए। तो वो अब धीरे धीरे सब कुछ इवॉल्व हो ही रहा है ऑफ कोर्स, बट आई एम टॉकिंग अबाउट माय टाइम कि भाई उस टाइम पे राजस्थान वाज बेटर देन एनी अदर स्टेट दैट टाइम। वैसे मैं बिहार से आता हूँ, माय बर्थ प्लेस इज बिहार, तो वहाँ पर क्रिकेट का कल्चर इज नॉट देयर। जैसा आपको पता है स्टेडियम भी नहीं है, अभी बन रहा है, बट वहाँ पर इसी वजह से शायद कि क्रिकेट को एज अ फ्यूचर आप नहीं देख सकते हो, नहीं सोच सकते हो, क्योंकि इक्विपमेंट्स नहीं है, स्टेडियम्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं दैट लैक्स, एंड उसी वजह से वो स्टेट पीछे रह जाता है, खास करके क्रिकेट में। बिहार से मैं बताता हूँ कि मेरी एकेडमी में काफी बिहार के बच्चे हैं, झारखंड के बच्चे हैं, दे बट हैव बिहार टू के, मूव आउट। हाँ मतलब बिकॉज बोलते हैं वो, मैं काफी सुनता हूँ उनसे कि भैया काफी प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज एकेडमीज नहीं है, एकेडमी है तो पिचेस अच्छे नहीं है खेलने के लिए, पिचेस मिल भी जाएंगे तो मैचेस नहीं है, तो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, देयर आर सिलेक्शन प्रॉब्लम्स, है ना। काफी चीजें बताते हैं वो, सिलेक्शन क्राइटेरिया भी बताते हैं, तो जो मेरे से पॉलिटिक्स सुना भी भी नहीं है। जाता है। हाँ, एक तो पॉलिटिक्स एक बहुत ज्यादा मैच है। था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, वहां पर बिहार की 2 टीमें पहुंची थी, और टॉस अच्छा, होकर तो क्या, शायद डिसाइड हुआ था, ये न्यूज काफी वायरल हुई थी, टॉस होकर शायद डिसाइड किया हाँ गया था, किसी तरीके से डिसाइड किया था कि कौन सी टीम खेलेगी। कौन सी टीम दो खेलेगी, टीमें एक करेक्ट। ही स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मुकाबले में पहुंच जाती है, शोज की कितना ज्यादा सुधार की हाँ, ये जरूरत है मैंने उस जगह पर। ये कहानी भी मैंने सुनी है, ये वाली कहानी भी मुझे बच्चों ने बताई है कि भैया एक बार मुंबई से मैच था और बिहार की 2 हाँ टीमें पहुंच गई थी, तो रोहित शर्मा भी खेले थे वो मैच, तो बोलते भैया धागा खोल दिया हमारा। मैंने कहा अच्छा, मतलब तुम लोग भी खेले थे क्या उस टीम में? तो बोलते हैं हाँ भैया वही सब हुआ था, लड़ाइयाँ हुई, फिर वो एक टीम को बोला कि, तो रोहित शर्मा बोल रहा भाई कौन सी टीम के अगेंस्ट खेलना है, इस टीम के अगेंस्ट की इस टीम के अगेंस्ट। मतलब काफी ठीक है, वो बात तो काफी हंसी मजाक में हुई, बट सुनने में काफी बुरा लग रहा था कि यार हाँ जो बच्चे यहाँ पे खेलने आए हैं, जो अपना फ्यूचर बनाने आए हैं, करियर बनाने आए हैं, आज आप बिहार का अगर वो प्लेयर है, वो बच्चा वैभव सूर्यवंशी,
अगर मैं मतलब ये सोचूं कि अगर समवेयर डाउन द लाइन अगर वो आईपीएल से या कहीं से नीचे चले जाएंगे तो वो बिहार से ऊपर कैसे आएंगे? अगर उनको टेस्ट क्रिकेट खेलना है, उनको वनडे क्रिकेट खेलना है, या उनको इंडिया के लिए T20 भी खेलना है, और अगर वो कहीं खुदा ना खास्ता आईपीएल से नीचे जाते हैं, जो नहीं जाएंगे, होपफुली जाना भी नहीं चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि उनको उनके पास कोई चांस है कम बैक करने का, बिकॉज द प्रैक्टिस फैसिलिटीज दैट मैटर्स द मोस्ट फॉर अ क्रिकेटर, इट डजंट हैव दैट, तो कहां से आएगा? तो ये सब चीजें तो एसोसिएशंस को सोचनी चाहिए। और जो भी प्लेयर्स निकले हैं बिहार से, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं MS धोनी का सबसे बड़ा नाम, जिन्होंने शायद उस रीजन में क्रिकेट को बनाया, क्रिकेट का नाम बनाया, वो भी झारखंड से आते खेला था उन्होंने। ईशान किशन भी झारखंड से खेलते हैं। मुकेश कुमार जो अभी आकाशदीप आई के जो अभी सामने निकल कर आया, वो भी हैं वो बिहार से, बिहार बट वो के बंगाल क्रिकेट से खेल रहे हैं। तो ऐसे मुकेश प्लेयर्स भी, जो निकलते भी हैं बिहार से, वो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से नहीं जुड़े हुए हैं, तो दैट शोज द स्टोरी। आप भूल गए शाहबाज नदीम, जब ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं हमारे झारखंड के, और सौरभ तिवारी इज अ सेक्रेटरी ऑफ सौरभ तिवारी। झारखंड क्रिकेट। अब सुनने में आ रहा है कि माही भाई काफी काफी इन्वॉल्व हैं आफ्टर हाँ, साथ में थे। अमिताभ चौधरी जी के बाद, तो वो मेरे को सुनने में आती है। और अब नाउ दे आर डूइंग वेल, दे झारखंड क्रिकेट इज डूइंग रियली वेल, झारखंड हाँ। क्रिकेट काफी अच्छा कर रहा है। हम्म। सारे यंग क्रिकेटर्स जो थे वो अब इन्वॉल्व हो गए हैं एसोसिएशंस में, तभी एसोसिएशन चलेगी। देखो, राजनेताओं से एसोसिएशन चल ही नहीं सकती। ठीक है, एक आपने नाम के लिए टू कंट्रोल द पिटी पॉलिटिक्स, है ना, वो आपने एक बड़ा नाम रख दिया, दैट इज ओके कि भाई वो लोग कंट्रोल करेंगे, बट एटलीस्ट नीचे तो आप क्रिकेटर्स को तो रखिए। आज के दिन में इतनी बुरी हालत है एसोसिएशंस की कि जब मैं पूछता हूँ कि कोई रणजी ट्रॉफी का कोच बनता है, तो कई बार तो मैंने ऐसे देखा है कोई रणजी ट्रॉफी के कोचेस ऐसे जिन्होंने एक एक मैच खेला हुआ है रणजी ट्रॉफी का है। तो अब वो सब चीजें हैं ना कि आप पढ़ के आके तो कोच बन सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं होगा तो वो एक्सपीरियंस देगा कौन आपको मिलकर इनसाइड? एक्सपीरियंस तो ऑन ग्राउंड तभी आएगा। दैट्स इट। So as we were discussing about like your domestic career, वो 1000 वाला season, and did you ever feel overlooked by the selector despite your consistent performances? Yes, a lot of times. A lot of times. I have scored more than 3,000 runs in 3 seasons, which is, I think आप जैसे सरफराज खान का नाम ले रहे हैं, उस टाइम पे वैसा ही I think नाम होता था। But somehow, you know, बहुत लोगों ने बोला because you're playing for Rajasthan, you didn't get the chance because राजस्थान बैन हो गई थी because of that ललित मोदी का जो प्रॉब्लम हुआ था, स्कैंडल हुआ था, एंड देन उन्होंने मना किया था बीसीसीआई ने राजस्थान को कि डोंट कीप ललित मोदी एज योर प्रेसिडेंट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, अदरवाइज विल बैन यू। उन्होंने वही किया, एंड देन पता होने के बावजूद भी उन्होंने रख दिया, एंड देन राजस्थान बैन हो गई। मतलब ऐसी भी चीजें हुई हैं, मतलब लाइफ में ये सब चीजें भी देखी, एंड देन ऑफ कोर्स उसका खामियाजा तो क्रिकेटर्स को ही उठाना पड़ता है। ऑफिशियल्स तो एक साल आएंगे, अगले साल चले जाएंगे, लेकिन क्रिकेट एक जो अच्छे क्रिकेटर्स है उनका कैरियर स्पैन तो यार 10-10 साल 20-20 साल का होता है कईयों का। तो वही तो झेल रहे थे, वो सब चीजें वही झेली फिर, मतलब इतने बड़े स्टेजेस में जाके रानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, हर जगह रन्स किए, बट अब वही है कि बिकॉज आई वाज प्लेइंग फॉर राजस्थान, देयर वाज नो लॉबी, देयर वाज नोबडी वाज टेकिंग माय नेम, तो हो ही जाता है। दैट इज नेचुरल। तो एक पर्सनल सवाल मेरा ये, डू यू एवर फील और थिंक, जैसे मैं सोचता हूँ ऐसा कि अगर इंडियन क्रिकेट में अगर आपने ना अपने अर्ली फेज में कैश इन कर लिया, अगर आप चले जाते हो इंडियन स्क्वाड में, ठीक है, लेकिन अगर जैसे आपकी थोड़ी सी उम्र बढ़ती है एंड इफ योर एक्सपीरियंस, और तब तक आप नहीं कर पाए, और उसके बावजूद उसके बाद अगर आप बहुत अच्छा करो डोमेस्टिक सर्किट में या फिर लगातार, फिर आपको नहीं मौका मिलता है। मतलब इंडियन क्रिकेट टीम में माइकल हसी मिल पाना बहुत मुश्किल है, लगभग इम्पॉसिबल है। बिकॉज इसलिए है क्योंकि हम ये नहीं, बिकॉज एक कहावत है बैटिंग के लिए कि बैट्समैनशिप इज द मोस्ट हार्डेस्ट स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। मतलब फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में आपको ये देखना है कि मुझे फ्रंट फुट पे खेलना है, मुझे बैक फुट पे खेलना है, मुझे कौन सी शॉट खेलनी है। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि एज के साथ ही एक्सपीरियंस आता है ना,
जितनी ज्यादा आप बैटिंग करेंगे, जितने बड़े बड़े इनिंग्स आप खेलेंगे, तभी आप एक्सपीरियंस आता है ना। बिकॉज दूसरी टीम्स जो हैं, ऑस्ट्रेलियन टीम है या इंग्लैंड टीम है, जितनी भी टीम्स है बाहर की होती हैं, नॉट साउथ अफ्रीकन टीम बट यस दीज टू टीम्स, मैं इनके लिए बोलना चाहूंगा कि ये लोग एक्सपीरियंस को ज्यादा तवज्जो देते हैं rather than ऑल्सो एज। न्यूजीलैंड आई थिंक। एज डजंट मैटर, बोलते हैं कि यार इज प्लेइंग फॉर आवर कंट्री, हमारी कंट्री के लिए 2 मैच 3 मैच जिता के देगा इस परफॉर्मेंस से, तो प्रॉब्लम क्या है? एज बैरियर नहीं है उनके लिए। हमारे देश में बहुत है एज बैरियर, बिकॉज ऑफ आईपीएल नाउ, बिकॉज ऑफ आईपीएल छोटे लड़के आते हैं। मैंने जैसे आपसे बात करी वैभव सूर्यवंशी की, इज जस्ट कितने साल का, 16-17 साल का लड़का है, 14 साल का, माय गॉड 14 साल का लड़का है वो। एंड देन यू नो अब इतने छोटे बच्चे आ गए और वो 100 बना रहे हैं आईपीएल जैसे स्टेज पे, तो ऑफ कोर्स 30 साल का 31 साल का लड़का वो क्यों देखेंगे? वो तो ये सोचेंगे ना कि यार वी भी हैव, आ जाते हैं। हाँ बिकॉज मेरे को अभी तक याद है मैंने दिलीप ट्रॉफी में 100 किया, अगले 3 उसके बाद सीधा रन ट्रॉफी थी, 3 इनिंग में 300 बनाया, 3 इनिंग में 200 बनाया, मतलब 4 इनिंग में 300 था मेरा फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर। एंड देन इंडिया ए का टीम सेलेक्ट होना था, तो मैंने ये चीज सुनी थी कि वी हैव इनफ, मतलब कोई सिलेक्टर साहब बोल रहे थे, आई कांट टेक द नेम, बट वो ये बोलते हैं कि नो नो वी हैव इनफ टैलेंटेड प्लेयर देन हिम। आई मीन इफ आई मेड hundreds centuries in first class level, उसके बाद भी अगर मेरे से बेटर टैलेंट दिख रहा है तो that's okay, that's then good luck to them। कभी कभी आप खुद ही हार मान जाते हो, बट इसीलिए मैंने वो नहीं, बात कही हार आपको कि मैंने हमेशा से एक चीज मानी है प्रियांशु, कि और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कई बार कि हारोगे आप अपने से, हरा कोई नहीं सकता अगर आप अच्छे हो। एक्सेप्टेंस ये एक्सेप्ट कर लो तो ठीक है, आपको नहीं ले रहे, बट यू वोंट स्टॉप ट्राइंग ना यार। हाँ, अगर आप कोई चीज नहीं कर रहे हो और उस चीज से आपको प्यार है, क्विट तो कर नहीं दोगे। अगर आप क्विट करते हो तो देन तो यार फिर कोई फायदा नहीं है, कि जिंदगी जीने का भी कोई मजा नहीं है उसमें। इसीलिए मैंने वो आपको बात की, और अचानक से मेरे दिमाग में वो माइकल एसन वाली बात, क्योंकि मैंने भी देखा कि नहीं आ रहे प्लेयर, चाहे वो अभी मैंने ईश्वरन जैसे हम बात कर रहे थे, बीइंग एज्ड अभी भी वो बाहर ही बैठे हुए हैं, यंगस्टर्स आके डेब्यू करे जा रहे हैं, सरफराज खान भी बाहर बैठे हुए हैं, तो एक्सपीरियंस और शायद जो स्टार कल्चर है वो भी इंडियन क्रिकेट टीम में काफी ज्यादा है। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में वो बात निकली थी कि जडेजा को आप ड्रॉप नहीं करना चाहते, आप अक्षर पटेल को भी ले जाना चाहते हो, रन बना रहे हैं, शायद सुंदर भी थे उस स्क्वाड में, तो मल्टीपल स्पिनर्स, वरुण चक्रवर्ती ने आईपीएल परफॉर्मेंस करी, तो आप 5-5 स्पिनर्स के साथ जा रहे हो चैंपियंस ट्रॉफी में, आप किसी को भी ड्रॉप नहीं करना चाहते क्योंकि आपको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा, तो आपने चुपचाप मोहम्मद सिराज को ड्रॉप कर दिया। ये कॉन्वर्सेशन तो होती रहती है हमें। ये तो हम सब देखते भी हैं, और कभी मतलब ये वो चीजें हैं जिसके आंसर्स ही नहीं है लोगों के पास। क्वेश्चंस तो बहुत है कि क्यों नहीं लिया, लेकिन आंसर्स नहीं है किसी के भी पास। तो इट हैपेंस बिकॉज सी, जितने साल गुजरे, 6-7 साल से मैं देख रहा हूँ कि क्रिकेट इज मोर कमर्शियल देन अ स्पोर्ट नाउ। सो इट हैपेंस एंड इट विल हैपन, रोक नहीं सकते। बस यही है कि जितने भी क्रिकेटर्स आते हैं, just grab that chance, whatever you are getting, just grab it with both hands, don't take it lightly कि भाई ठीक है, I'm playing for India, yes, it's a very big thing, but grab your chances, otherwise from somebody you will be nobody. Okay, so would you like to share your experience for playing with for India A and India B, as you mentioned right now? हाँ, फर्स्ट इंडिया ए टूर मेरा 2012 में था इन वेस्ट इंडीज विद, और वो टीम भी ऐसी टीम थी कि बीइंग अ हाईएस्ट रन गेटर फॉर इंडिया, और एक प्लेयर और है जलत सक्सेना, शायद आपने नाम सुना होगा उनका। ही वाज द बेस्ट ऑलराउंडर। तो बारबाडोस टेस्ट मैच था, टीम इतनी बड़ी थी वो कि 2 ही लोग बाहर बैठ सकते थे, 2 गरीब थे वो टीम में, वो मैं और जलत सक्सेना था। वो इतनी बड़ी टीम थी, मतलब चेतेश्वर पुजारा कैप्टन थे,
Abhinav Mukund, he was playing Test cricket. Chiteshwar Pujara was playing Test cricket. Rohit Sharma was playing Test cricket. Ajinkya Rahane was playing Test cricket. Bhuvneshwar Kumar, RP Singh, मनोज तिवारी, रिद्धिमान शाह, तो जगह ही नहीं थी उस टीम में भी। जगह बनाना वाज मतलब उस टीम में आ जाना ही बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे, क्योंकि इंडिया टूर्स इतने होते नहीं थे। हाँ तब तो नहीं इंडिया होते थे। टूर का मतलब ही होता था कि मतलब आपकी बेस्ट साइड जाती थी आपके जबकि आईपीएल भी शुरू हो गया था उस टाइम पे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट को बहुत सीरियसली लिया जाता था कि जो रन्स करते थे या जो भी बेस्ट परफॉर्मेंस होते थे वो आते थे टीम में। बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, है ना। सबसे बात करने का मौका मिला। सब हम उम्र ही थे उस टाइम पे भी, तो बात करने का मौका मिलता था। एक्सपीरियंसेस, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कैसा है, क्या चीज ज्यादा करने से, क्या चीज करने से और बेटर हो सकते हैं। क्योंकि फॉर मी इट्स नॉट अबाउट कि आप जो कर रहे हो वो अच्छा है, आपको हर दिन हर साल आपको बेटर होके जाना है सीजन के अंदर। तो दैट हेल्प मी अ लॉट। मतलब मेरा जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस था जो मैंने गेन किया, चाहे बिना खेले भी किया, बिकॉज मुझे अभी तक याद है कि मेरा करियर टर्न अराउंड बोल सकते हो उसी टूर पे हुआ था। क्योंकि सेंट लूसिया में टेस्ट मैच था हम लोगों का जहां मैंने डेब्यू किया था इंडिया ए के लिए। तो मैंने डाइव मारा और मेरे अंगूठे पे चोट लगा था और 2 टुकड़े हो गए थे मेरे अंगूठे के। तो वहां से थोड़ा सेटबैक्स होने शुरू हो गए थे। दो आई प्लेड ईरानी ट्रॉफी, उसी के बाद ईरानी ट्रॉफी था बिकॉज हम रणजी ट्रॉफी जीते थे उस साल। मेड माय फास्टेस्ट 100। और जो बॉलिंग अटैक था वो पूरा इंडिया का बॉलिंग अटैक था। ईशांत शर्मा था, प्रज्ञान ओझा थे, अमित मिश्रा थे, उमेश यादव थे, विनय कुमार थे। तो बड़ी बॉलिंग अटैक था और मैंने मेरी लाइफ का सबसे तेज 100 बनाया उसमें। 125 या 130 बॉल पे 100 बनाया था मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर ईरानी ट्रॉफी में। तो देन कभी कभी होता है ना कि आपका जो मेंटल लेवल होता है वो आपके स्तर के साथ बढ़ता रहता है। तो जब मैं इंडिया ए खेला तो मुझे पता चला कि मुझे मेरी गेम में क्या चीज अच्छी करनी है। दो आई वाज नॉट प्रैक्टिसिंग, आई डिडंट प्ले competitive cricket for 2 months, 2 to 3 months, क्योंकि गैप था वेस्ट इंडीज टूर और ईरानी ट्रॉफी में 3 मंथ के बाद था। तो मेरे को इंजरी से वापस आने के लिए भी टाइम चाहिए था, है ना। तो फिर वो मेरा मेंटल जो मेरा लेवल था वो इतना बढ़ गया था इंडिया ए के बाद कि, और कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ कोर्स बिकॉज यू आर द बेस्ट इन इंडिया, वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया, बेस्ट मिडल ऑर्डर प्लेयर इन इंडिया। तो उसने बड़ा हेल्प किया मुझे उस मैच में। बट स्टिल सिलेक्शंस वर not there for me. Okay. So like moving forward, as you said, कि multiple setbacks, injury हो जाना, being ignored, overlooked. So you have seen ups and downs from being a top scorer to being probably line मैंने लिखी थी. How did you deal with setbacks? यार ये ना बोलने वाली बात होती है कि हम डील कर पाते हैं। एक बैक ऑफ द माइंड में तो रहता है कि यार मैंने इतना किया एंड इट्स नॉट हैपनिंग, अब मैं इससे ज्यादा क्या करूं। बट मैं बोल सकता हूं अपने बारे में, आई हैव अ टेंडेंसी टू नॉट क्विट। मैं एक मोटिवेशन देखता हूं, मोटिवेशन थी मेरे को उस टाइम पे कि नहीं यार आई कैन प्ले फॉर इंडिया, आई विल मेक 1000 रन्स अगेन, जो नहीं हो पाया ऑफ कोर्स। 700 रन मैंने बनाए उसके बाद भी, लेकिन वो मोटिवेशन था। तो वो सेटबैक्स जो थे वो सेटबैक्स नहीं बने मेरे लिए, वो मेरे लिए एक लर्निंग बनी कि मुझे और करना पड़ेगा यहाँ से, इतने से बात नहीं बनेगी। ठीक है, इंजरी है ये, दीज आर ऑल फॉर मी यार, देयर आर नो एक्सक्यूजेस इफ यू वांट टू प्ले फॉर इंडिया और इफ यू वांट टू मेक इट बिग। आपने देखा होगा ऋषभ पंत ने भी कल फ्रैक्चर पे आया ना, बैटिंग करा उसने, 50 रन करे इंडिया के लिए। तो देयर आर नो सेटबैक्स, there are no excuses when you want to play for India or you're playing for India. For me it's everyday work, every day you have to get better day by day. तो वो setbacks को मैंने setbacks की तरह लिया, challenge की तरह लिया। Every year I wanted to get better और of course better करता भी गया उधर से। Got it. Like obviously you need to do better. हमेशा अपने आप को तो सही आईने में देख पाओ, जैसा उन्होंने भी कहा था। तो सही है, ये चीजें तो चलती रहेंगी। बट मूविंग फॉरवर्ड, एज यू आर लाइक फ्यूचर प्लान्स यू वुड लाइक टू शेयर, आगे क्या है? डू यू एवर सी योरसेल्फ इन अ लीडरशिप या मेंटरशिप रोल
grooming young players or coaching a team? मेंटरशिप एंड कोचिंग टीम कोचिंग में तो आ चुका हूँ मैं. आई हैव 2 academies इन गुड़गांव. तीसरी एकेडमी अभी हम नेक्स्ट मंथ खोलने वाले हैं, मतलब विद इन फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में वो भी शुरू हो जाएगा हमारा. एंड वी हैव अ ग्रेट रिस्पॉन्स. हमारे दोनों एकेडमी के लिए बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया हमें. एंड वी हैव मोर देन 150 बॉयज अंडर आवर बेल्ट. एंड जो तीसरी एकेडमी हम कर रहे हैं उसमें भी हमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है. उसमें आपके काफी बच्चे आपके बिहार के और झारखंड के भी हैं, मैं आपको ये बताऊं. तो काफी बच्चे वहां से आते हैं मेरे पास. एंड जहाँ तक कोचिंग का सवाल है, यस, आई वाज एंड आई एम द कोच फॉर इन यूएई फॉर अ स्टेट कॉल्ड फुजेरा, जो D50, D20 एंड D10. वहाँ पे टी नहीं होता है, वहाँ पे डी बोला जाता है इसको. तो इन तीनों फॉर्मेट के हम लोग चैंपियंस हैं. तो वी हैव अ वेरी गुड टीम देयर. तो वहाँ पे भी मेरी मेंटरशिप होती है, वहाँ पे भी मैं कोचिंग कर रहा हूँ. एंड देयर आर लॉट ऑफ कोचिंग कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर कमिंग फ्रॉम यूएसए आल्सो, बिकॉज Okay. वहाँ पे भी हाँ, यूएसए आल्सो फॉर द मेजर लीग एंड फॉर द माइनर लीग्स एज वेल. तो विद इन मे बी इट इज ऑल्सो इनटू माय पाइपलाइन, बिकॉज मैं आया था मुझे, बट मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि बिकॉज आई हैव टू सेट अप माय कोचिंग, मेरे कोचिंग सेंटर्स को. वो क्योंकि जब आप कोचिंग सेंटर सेट कर रहे हो तो देयर आर लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हिच इज गोइंग देयर एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल, यू नो, दे वांट यू टू बी देयर. तो आप उस टाइम पे वो छोड़ के नहीं जा सकते. दो आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी देयर ऑफ कोर्स, बट पैसे के लिए क्रिकेट नहीं शुरू किया था, पैशन के लिए किया था. तो पैसा आ जाएगा, बट इट विल टेक टाइम. 5-6 महीना मुझे और वेट करना पड़ेगा फॉर द लीग्स, बिकॉज माइनर लीग्स एंड मेजर लीग्स आर कमिंग अगेन. दे वांट मी टू बी देयर as into their batting consultant and in coaching lineup, of course, the assistant and the head coaches. तो Can you disclose बातचीत हो रही the है. team name for Major League Cricket जिसने अप्रोच किया? मैं तमिलनाडु क्रिकेट से बहुत जुड़ा हूँ. तो एक चेन्नई की जो टीम है हमारी, वहाँ पे एक चेन्नई की टीम है और एक KKR की जो टीम है, ADKR जो बोलते हैं हम उसको. In Major तो League, USA. मेजर लीग, यस. Johannesburg Super Kings and जो है ना वो तो साउथ अफ्रीका में है. okay, मुझे I forgot the name. Okay, Texas Super Kings. टेक्सास सुपर किंग्स. तो Yeah. टेक्सास सुपर किंग्स से मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड भी है जो दिल्ली से रणजी ट्रॉफी भी खेला है, मिलन कुमार. वो भी खेला है टेक्सास सुपर किंग्स से. और उसने ही मुझे फोन करके बताया था कि यू नो दीस पीपल वांट यू एंड वांटेड टू टॉक टू यू, बट दैट टाइम बिकॉज ऑफ माय पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम मैं उस साल नहीं जा सका. अगले साल देन आई हैव टू सेट अप अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो वो सेटबैक ऐसे थे कि मेरे को 2-2.5 साल लग गया उससे बाहर आने में, है ना. और प्रोफेशनली भी मुझे चीजें स्टार्ट करने में और टाइम लगा, बिकॉज ऑफ कोर्स उसके बाद मैंने रिटायरमेंट ही ले लिया था. तो और चीजें जो आपको नेक्स्ट स्टेज पे जाना होता है या नेक्स्ट आपको अपना जब क्रिकेट खेल के आपको दूसरी चीजें करनी होती है, तो इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम. आपको खुद भी फिगर आउट करना है कि चीजें कैसी चलेंगी, किस तरीके से होंगी. बिकॉज बचपन से आई एम अ गो गेटर कि भाई सोचा है, करा है तो करना ही है अब, है ना, और अच्छा ही करना है. सो दैट्स द होल पॉइंट. Okay, got it. Moving forward, as I mentioned in the intro as well, you had a stint with Delhi Devils. How was the experience like? Any dressing room stories? कुछ है ऐसा? लॉट ऑफ ड्रेसिंग रूम स्टोरीज. मैं जब 1000 रन जब बनाया था, तो उससे पहले भी वीरेंद्र सहवाग मेरे टीममेट थे और उसके बाद भी थे. जब मैंने 1000 रन कराया तो ऑफ कोर्स यू कैच अ लॉट ऑफ आईज ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स एंड लेजेंड्स. ऑफ कोर्स वीरेंद्र सहवाग वाज अ लेजेंड, ऑलवेज अ लेजेंड. तो मैं उनका बैट को देख रहा था, तो उनके ना बैट्स आते थे, बट वो स्टिकर हीरो होंडा के लगते थे, अगर आपको याद होगा तो. हाँ, हीरो होंडा के Hero. बैट खेलते थे. तो वो प्लेन बैट्स आते थे, तो उनका 7-8 बैट रखा था. तो मैं ऐसे करके शैडो कर रहा था, मुझे पता नहीं था कि वीरू भाई के बैट है. तो आए कि बोलते अरे रॉबिन तेरे को बैट चाहिए क्या. तो पहली बार वीरू भाई ने 2 साल में मुझसे बात करी थी, तो अपने साथ बिठाया. बोलते कांग्रेचुलेशंस, यू आर गोइंग टू वेस्ट इंडीज एंड
डू वेल, तू अच्छा कर रहा है, अच्छा खेल रहा है, यू नो अभी आईपीएल में चांस नहीं मिला, इट्स ओके, बट वहाँ पे अगर तू अच्छा करेगा तो देन यू विल गेट अ चांस एंड यू नो यू हैव अ वेरी गुड फ्यूचर। तो बैट भी दिया था मुझे कि एक चल ये बैट रख, जबकि वो उस बैट से मैं ज्यादा खेल नहीं पाया बिकॉज वो अपना हैंडल कटा लेते थे, एंड बिकॉज ऑफ माई शॉर्ट हाइट मेरे को हैंडल ऊपर से पकड़ के बैटिंग करनी पड़ती है, बिकॉज रीचिंग द बॉल लॉट ऑफ टेक्निकल स्टफ इज देयर। तो वो बड़ा अच्छा था। वाज वेरी गुड फ्रेंड्स विद ग्लेन मैक्सवेल, नए नए आए थे वो, तो उस टाइम पे कोई भी नहीं जानता था उन्हें, मैं भी नहीं जानता था ग्लेन मैक्सवेल कौन है। एंड देन जब मैं वो सीजन खेल के निकला, देन रेस्ट इज हिस्ट्री, एवरीबॉडी नोज हु इज ग्लेन मैक्सवेल। एरन फिंच नए नए आए थे तब, वो मेरे ख्याल से कौन सी टीम से खेला करते थे, टेस्मेनिया से खेला करते थे। बोलते थे टेस्मेनिया से एक बड़ा हार्ड हिटर आया, तगड़ा सा कोई राइटी बैट्समैन है, तो उन्होंने भी ओपन किया था मेरे ख्याल से, ओपन या वन डाउन किया था उन्होंने भी दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए उस टाइम पे। तो मतलब मेरे को अभी तक याद है कि ग्लेन मैक्सवेल जब रॉयल चैलेंजर्स के अगेंस्ट खेलने गए तो मैच चल रहा था, गौतम मुरलीधरन वो गौतम गंभीर थे ग्लेन, तब? नहीं 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 नहीं, गौतम कभी नहीं थे वो, तब केकेआर में थे, वो केकेआर जा चुके थे। इट्स 2012 आई थिंक, 2012। और जैसे आपने बात की दिल्ली डेयरडेविल्स, दे हैड एरन फिंच, ग्लेन मैक्सवेल, आंद्रे रसल भी थे, एबी डिविलियर्स भी थे, एंड वो क्रिटिसिज्म कहीं ना कहीं हर साल होता है। डेयरडेविल्स हैड प्लेयर्स उन्होंने रिलीज किए हैं, गलती की है, बट एज यू मेंशन इन द फर्स्ट लाइन, ग्लेन मैक्सवेल को तब कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था। उसी वजह से वो डिसीजन दिल्ली डेयरडेविल्स ने लिए थे। बट कोई दूसरी साइड, दूसरी कोई स्टोरी जानना नहीं चाहता, दूसरी साइड की स्टोरी की उस टाइम क्यों रिलीज किया गया था। बट ठीक है, दैट इज कई बार आपका करियर और नाम इतना बड़ा हो जाता है कि बाद में फिर ये चीजें आ ही जाती हैं उठ के। हाँ, क्योंकि अगर आप देखें, अब जो विराट अभी जब 18th ईयर में आरसीबी जीती है, तो विजय माल्या का मैंने इंटरव्यू देखा था राज शमानी के साथ पॉडकास्ट में, तो बोल रहे थे कि आई बॉट इट फॉर 20 लाख रुपीस जस्ट बिकॉज आई वांट हिम, ही वाज फ्लैम्बॉयंट, ही वाज स्टाइलिश, ही वाज डूइंग वेल इन अंडर 19, ले लिया, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री, एवरीबॉडी नोज हु इज, यू नो व्हाट विराट कोहली इज फॉर आरसीबी एंड फॉर इंडिया ऑफ कोर्स। कॉन्वर्सेशन का फ्लो मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, एंड एज ए ऑन गेम टेस्ट मैच तो चल ही रहा है। जो रूट हैज ओवरटेकन नाउ रिकी पॉन्टिंग टू बिकम द सेकंड हाईएस्ट रन गेटर इन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री, सो his historic run flow for Joe Root, only behind Sachin Tendulkar. Do you feel, can we call him the greatest all-time test starters? Can we rank him in that elite list? And also, will he be able to break that record of Sachin Tendulkar, the highest run getter in test cricket? Those are running पीछे हैं. Your take on Joe Root? Yes, I think he will be the best test batsman ever you have seen, because जो उनकी बैटिंग में तो जो स्किल लेवल है वो तो है ही है, द लव फॉर टेस्ट क्रिकेट इज समवेयर एल्स यार। उन्होंने अगर हम देखा जाए तो ही डोंट, मतलब आप हार्डली देखेंगे इंग्लैंड में भी शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट क्रिकेट खेलते हुए उनको, मतलब जो उनका वेटिलिटी T20 होता है उसमें भी नहीं खेलते हैं वो, ही जस्ट फोकस ऑन टेस्ट क्रिकेट। आप ये देखें इंग्लैंड के, यूके के प्लेयर्स इतने ज्यादा उनकी लाइफ में टेस्ट क्रिकेट इतनी इंपॉर्टेंस रखती है कि बेन स्टोक्स ने आईपीएल छोड़ दिया है फॉर एशेस, फॉर टेस्ट क्रिकेट, ही लेफ्ट एवरीथिंग फॉर टेस्ट क्रिकेट, दैट्स द पैशन। और इतने पैशन से अगर कोई इंसान खेलेगा और वो रिजल्ट नहीं दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आई थिंक ही विल, यस ही कैन बीट द रिकॉर्ड ऑफ 2000 रन। तो आई थिंक 3-4 साल तो यहाँ से खेलने वाले, 100% खेलने वाले, तो 3-4 साल में तो रिकॉर्ड को तोड़ देगा। अगर आप सिंपल सी बात करिए ना, एशेज में 5 टेस्ट मैचेस है, 5 टेस्ट मैचेस में अगर वो मैं गिरते पड़ते वो 400 रन भी 500 रन भी बनाएंगे, जो वो बनाते ही हैं, तो आप ये सोच लीजिए ना कि उनको कितने साल लगेंगे वहां पे। मुझे तो नहीं लगता वो 4 साल भी लगेंगे उनको वहां पे पहुंचने में। आई गेस 1-2 साल में पॉसिबल है, 3 साल में तो इजीली बन सकते हैं, क्योंकि 600 रन एक साल में तो आराम से बनाते हैं, 600 से 700 रन एक साल में तो आराम से बना सकते हैं। लोग तो उससे भी ज्यादा बनाते हैं, वो रूट ने तो उससे भी ज्यादा बनाया है, तो सोचते हुए शायद बना लेते हैं क्रिकेट में। ओके, काफी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन चल रही है, एंड एट लास्ट मैसेज फॉर योर फैंस थ्रू आवर प्लेटफॉर्म, आई वुड लाइक यू टू एड्रेस दैट।
As I've told you यार, never quit. Whatever you have started, बस ये सोचो कि हमने ये क्यों स्टार्ट किया था. एंड मेरी लाइफ में वर्क हार्ड जैसी कोई चीज नहीं है, वर्क स्मार्ट जैसी चीज है ना. अगर कोई भी चीज काम करते हो तो उसको स्मार्टली कीजिए. और अगर आपको क्रिकेट खेलना है, बड़ी क्रिकेट खेलनी है, तो और स्मार्टली आपको काम करना पड़ेगा. इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू डू, इट्स अबाउट कि आप किस तरीके से चीजों को कर रहे हैं, है ना. क्योंकि कई मैंने बच्चों को देखा है आजकल, वो बहुत जाते हैं बस सिर्फ बैटिंग कर रहे हैं, बट द इंटेंट एंड द मोटिवेशन इज नॉट देयर. इट्स जस्ट कि वी आर हियर टू प्ले, टू एंजॉय. बट अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है तो इंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर ये तीन चीजें हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको लाइफ में आप जो डिजर्व करते हो आपको नहीं मिलेगा. 100% मिलेगा, ज्यादा भी मिलेगा. एंड कीप मैनिफेस्टिंग है, कीप मैनिफेस्टिंग गुड थिंग्स अबाउट योरसेल्फ. Thanks a lot, sir. It was pleasure talking to you. काफी कुछ सीखा, काफी कुछ जाना. Interesting conversation. One of the most liked conversation I ever had on this platform. Thanks a lot for your presence and your time. Thanks a lot. Thank you for calling me. Thank you so For much. most such videos and conversation, keep watching the C Nation podcast. बिल्कुल, और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में जिन्होंने अपने पीक पर खूब परफॉर्मेंस दी. हजार रन लगातार 2 या 3 साल. एक रॉबिन विस्ट करके प्लेयर होते थे राजस्थान के, उन्होंने 3 साल लगातार 1000 से ज्यादा रन बनाए, बट उन्हें मौका नहीं मिला इंडियन टीम में कभी खेलने का.